आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम की बात करेंगे। अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या आपको फॉलो करना चाहिए, आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोकने वाला है। बस कंडीशन यही है, आपने स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। बट उससे पहले कुछ बिगिनर्स होंगे जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए पेपर का पैटर्न क्या है। पेपर में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का रहने वाला, नेगेटिव मार्किंग में तो गलत क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही नहीं है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। रीजनिंग का सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन कहीं से मिलेंगे तो वो रीजनिंग का सेक्शन है। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का आपका रहने वाला है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके रीजनिंग से आने वाले हैं। वो जो रीजनिंग का पोर्शन है, आपको मैं बोलूंगा पूरा पोर्शन आप मुझ पर छोड़ दो। ये पूरा का पूरा पोर्शन आपको मैं इसी यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ, कल से स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। तो रीजनिंग के पोर्शन की टेंशन सारी आपकी खत्म है, वो मैं आपको अपने तरीके से करवा दूंगा। आप किसी भी तरह की शिकायत आपको नहीं रहने वाली है, ये मैं आप पर बराबर भरोसा रखिए, या कुछ दिन पढ़ के देख लीजिए फिलहाल। बट फिर भी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, वो समझिएगा। साइंस के 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का आएगा। जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन 20 नंबर का आएगा। मैथ के 25 क्वेश्चन 25 नंबर का आने वाला है। तो अगर आप देखोगे, सबसे कम जो वेटेज है आपकी वो जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन है, लेकिन माना जाता है सबसे डिफिकल्ट सेक्शन भी यही बन जाता है। अब हम स्ट्रेटेजी की तरफ चलते, क्या कवर करना है, कुछ पॉइंट्स आपके सामने हैं। सबसे पहले आप इन पर फोकस कीजिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आपको जो भी पढ़ना है, जैसे मैथ पढ़ने जा रहे हो, आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं, कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं। हार्ड लेवल को आप स्टार्टिंग में नो बोलो कि नहीं मुझे हार्ड लेवल का नहीं करना है। आपका ग्रुप डी का एग्जाम होने जा रहा है, आप रेलवे के ग्रेजुएट लेवल के पेपर भी देख लो। आप जनरली देखोगे कि कोई बुक आप उठा लो कि वहां पे देखोगे हार्ड लेवल के क्वेश्चन है, आप बोलोगे यार ये तो मेरे बस का ही नहीं है, बड़ा डिफिकल्ट है, बड़ा डिफिकल्ट लेवल का पढ़ना पड़ेगा। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो 25 में से मैं नहीं बोलता कि 25 के 25 क्वेश्चन बेसिक लेवल के होंगे, लेकिन 25 में से 20 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो कि बेसिक्स क्लियर होंगे, तभी आप कर पाओगे। 3-4 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो हार्ड लेवल के आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मेजोरिटी में क्वेश्चन बेसिक्स वाले होंगे। अब अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको पता नहीं टाइम कितना आपके पास है, आप अगर पहले ही हार्ड लेवल की तरफ चले जाओगे तो 3 से 4 चैप्टर जब आप कर लोगे तो आपको लगेगा यार ये तो क्वेश्चन मुझसे सॉल्व ही नहीं हो रहे, कॉन्फिडेंस भी कम हो जाएगा और पढ़ने का मन भी नहीं करेगा। इसीलिए इनिशियल लेवल पर स्टार्टिंग में जब आप मैथ का पोर्शन कवर कर रहे हो, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करो, थोड़ा मीडियम लेवल तक चले जाओ, जो भी पढ़ रहे हो उसके प्रैक्टिस करो। कोई आपने एक चैप्टर किया, परसेंटेज का चैप्टर आपने स्टार्ट किया, बेसिक कंसेप्ट आपने क्लियर कर लिए, कुछ फॉर्मूलाज आ रहे हैं, कुछ ट्रिक्स आ रहे हैं, उसके आप नोट्स बनाओ। फिर जब भी आपको चैप्टर दोबारा से करना है, वो फॉर्मूलाज रिवाइज करो, वो ट्रिक्स देखो उसमें आपने किस तरह से लगाई थी। आपके सामने नोट्स होगा, प्रैक्टिस वगैरह करते जाना है। आपका परसेंटेज चैप्टर खत्म हुआ, आप दूसरा चैप्टर लेकर आ जाओ। इस तरह से स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। इससे होगा क्या, जब आपको लगा एक बार जो मेरे इंपॉर्टेंट 10 से 12 टॉपिक मैंने कवर कर लिए, अच्छे तरीके से कवर कर लिए, और अभी भी एग्जाम में टाइम है, अब क्या मुझे हार्ड लेवल की तरफ जाना चाहिए, आपके पास टाइम है, हार्ड लेवल की तरफ भी चले जाओ। आप पहले ही हार्ड लेवल कवर करना स्टार्ट कर दोगे, बाद में को प्रॉब्लम आने वाली है। तभी मैं कह रहा हूँ पहले बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर करो सभी चैप्टर के। बेसिक का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बच्चों वाला मैथ करके चले जाओ, कंप्लीटली एग्जाम्स वाला करना है, लेकिन आपको वो एसएससी सीजीएल लेवल तक का लेकर नहीं जाना है, वो मैं आपको मना कर रहा हूँ, वो सिस्टम मत करो स्टार्टिंग में। तो मैथ्स की स्ट्रेटेजी आपको समझ आएगी कि स्ट्रेटेजी को आपको फॉलो करना है। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की बात आती है, डेली बेसिस पे अपने करंट अफेयर्स करने ही करने, कुछ भी हो जाए। करंट अफेयर्स आप कहीं पर भी बैठ के पढ़ सकते हो, किसी भी वेबसाइट से सर्च कर सकते हो, किसी भी पेज को फॉलो करके वहां से पढ़ सकते हो, आप वीडियोस देख के कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स तो बेस्ट रहेगा, लेकिन डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स आपको करना बेनिफिशियल रहेगा। आप पे बर्डन नहीं पड़ेगा, बाद में आपको महीने के 300 याद करने पड़ते हैं, इससे अच्छा डेली के 10-10 याद कर लो, वो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। बाद में मंथ के बाद रिवाइज वगैरह कर लेना, ये बेस्ट रहने वाला है। और हम भी अपने इंस्टाग्राम जेके लेटेस्ट इन्फो पर आपको डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट 7-8 करंट अफेयर्स आप लाते रहते हैं, वहां से भी आप कवर कर सकते हो। आप कहीं से भी कवर करो, मैं नहीं कह रहा मुझसे पढ़ो। तो डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स आपको करना ही करना, और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस का जो पोर्शन है उसका पहले आप हिस्ट्री का पोर्शन उठा लो, वो खत्म करो, जब वो खत्म हो ज्योग्राफी का पोर्शन कर लो, फिर आप कल्चर कवर कर लो। इस तरह की स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। अभी हम आएंगे कितना टाइम आपको देना है किस सब्जेक्ट पर, उस पर भी आएंगे। तो मैथ आपको समझ आ गया, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स को किस तरह से पढ़ना है वो आपको समझ आ गया। जनरल साइंस की बात करते हैं, उससे पहले रीजनिंग का मैंने आपको बता दिया कि मैं आपको पढ़ाऊंगा,
ये 30 क्वेश्चन आप मुझ पर छोड़ दो, मैं आपको पढ़ाया करूंगा, प्रैक्टिस सेट दिया करूंगा, मैं प्रैक्टिस वगैरह करते जाना है और आपका रीजनिंग का पोर्शन स्ट्रांग हो जाएगा। मैं आपको बुक्स भी अवेलेबल करवा दूंगा, वहां से प्रैक्टिस वगैरह भी करते रहना। तो रीजनिंग का 30 क्वेश्चन जो आपके सामने आएंगे वो मुझ पे छोड़ दो, वो मैं आपको कवर करवा दूंगा। बाकी 3 का मैं आपको बताता जा रहा हूँ कैसे कैसे करना है। और मैथमेटिक्स आपको एक चैप्टर उठा लो परसेंटेज वाला, अब सिर्फ परसेंटेज चैप्टर भी आपको हजारों टीचर्स मिल जाएंगे पढ़ाने वाले, जिनका आपको समझ आता है आप उनसे पढ़ना स्टार्ट कर दो। दूसरा टॉपिक किसी और से बेटर वे में आ रहा है आप उनसे पढ़ना स्टार्ट कर लो। लेकिन जब आपको लगा परसेंटेज मुझे इन सर से पढ़ना है, इन मैम से पढ़ना है, आपने एक बार उनको फॉलो करा, फिर दूसरे किसी से परसेंटेज आपने नहीं पढ़ना है। इस बात का भी ध्यान रखना है, इस बात को भी फॉलो करना है। जनरल साइंस में आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, एक वीक आप फिजिक्स पढ़ो, एक वीक में केमिस्ट्री पढ़ो, एक वीक में बायो पढ़ो। इंपॉर्टेंट चैप्टर से स्टार्ट करो, कुछ भी उठा के नहीं पढ़ना स्टार्ट कर देना है। प्रीवियस पेपर का एनालिसिस करना है कि रेलवे में मैक्सिमम फिजिक्स में कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, पहले वो चैप्टर आप कवर करो। वैसे मैथ का पेपर का एनालिसिस करो कि किस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, आप पहले उन चैप्टर को कवर करना स्टार्ट करो। ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए, कैसे क्वेश्चन आते हैं, इन पर मैं जल्दी ही वीडियोस लाने वाला हूँ, तो वहां से आपको वो भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, वहां से आपको वो हेल्प भी हो जाएगी अगर आप खुद से एनालिसिस नहीं करना चाहते। अब रही बात की टाइम की, किस किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, मैं आपको ये बोलूँ कि आप प्राइवेट काम करते हो, आप फ्री हो, वो टाइम कितना देना है वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन आपको एक स्ट्रेटेजी बना के चलनी है, आपको टॉपिक सिलेक्ट कर लेना है कि इस वीक में मुझे मैथ का ये करना ही करना है, जनरल नॉलेज में इतना पोर्शन खत्म करना ही है, साइंस का ये वाला टॉपिक खत्म करना ही है, रीजनिंग में खत्म करना ही है। तो वीक में आपको वो टॉपिक खत्म करने ही करने हैं। डेली बेसिस पे आप नहीं कवर कर पा रहे हो, आज आपका छूट गया, कल कवर कर लो, परसों कवर कर लो, लेकिन वीक एंड होते होते जो आपने टारगेट सेट किया था वो टारगेट आपको कंप्लीट करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। अगर कोई 4 दिन जरूरी काम पड़ गया, कुछ भी हो गया, आप नहीं पढ़ पाए, लास्ट 3 दिन में इतनी मेहनत करो कि हफ्ते का टारगेट आपको कंप्लीट हो जाए। ये स्ट्रेटेजी से आपको फॉलो करना है। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, ये आपके सामने लास्ट में है, कवर द मेन टॉपिक्स एंड रिवाइज। जो भी आप टॉपिक पढ़ उसको रिवाइज करना भी जरूरी है। साथ ही साथ लास्ट में आपको देखने को मिल रहा है साइंस के और जनरल अवेयरनेस में आपने क्या करना है, जो भी टॉपिक आपने कवर कर लिया वो टॉपिक वाइज आपने एमसीक्यू पढ़ने ही पढ़ने हैं। जैसे आपने मान के चलो फिजिक्स का लाइट वाला चैप्टर स्टार्ट किया, वो आपने खत्म कर लिया, आप फिजिक्स के लाइट चैप्टर के एमसीक्यू आप कवर करना स्टार्ट करो। आप क्विज अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो, फ्री के कई सारे क्विज अवेलेबल है आज हमारे वेबसाइट में, कई सारी वेबसाइट्स में आपको एमसीक्यू टाइप टॉपिक वाइज आपको आराम से किसी भी वेबसाइट में मिल जाते हैं। आपने जनरल अवेयरनेस का इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के एमसीक्यू कवर करो, क्विज आप अटेम्प्ट करो। ये काम सबसे जरूरी बन जाता है। जब एग्जाम आने वाला है तब अपने मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर लेने, लेकिन मॉक टेस्ट कब अटेम्प्ट करने, जब आपका सिलेबस कवर होगा। सबसे पहले प्रायोरिटी क्या है, आपका सिलेबस कवर करना और साथ साथ रिवाइज करना। सेकंड प्रायोरिटी क्या आपके पास, टॉपिक वाइज एमसीक्यू और क्विज अटेम्प्ट करना। थर्ड प्रायोरिटी आपके पास आएगी आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। स्ट्रेटेजी सही लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको रीजनिंग का पोर्शन करवाया जाएगा कि आपको सही लगेगा आगे पढ़ना, मैं आपको और भी पढ़ाऊंगा उसके बाद। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।